हेलो इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू द SNK's इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है एडवर्ब्स। और एडवर्ब्स बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ज्यादातर स्टूडेंट्स जब एडवर्ब्स की अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको एडवर्ब्स और यूजेस ऑफ एडवर्ब में जो है वो थोड़ा मसला पेश आता है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो ये देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपकी एडवर्ब से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होंगी वो कंप्लीट दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन विद यू एंड लेट्स लर्न द एडवर्ब एंड यूजेस ऑफ एडवर्ब टुगेदर। Hello, welcome to SNKs again. I hope my screen is visible to you. So the agenda of our today's class is what is an adverb, and we will discuss uses of adverbs. Okay. So the objectives of our today's class are, at the completion of the class, students will be able to explain adverb and use adverbs in their own sentences. जो हम examples पढ़ेंगे adverbs की, वो इंशाल्लाह आप अपने sentences के अंदर use करना भी सीखेंगे। जी, तो सबसे पहले है what is an adverb? An adverb is a word that modifies or describes a verb. An adverb, an adjective और an other adverb। हमें ज्यादातर ये पढ़ाया गया है खाली कि एक एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग है। आप कंप्लीट जो है वो डेफिनेशन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एडवर्ब की तब बना पाएंगे जब आप इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। देखें, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये तीन चीजों की मीनिंग में या तीन चीजों को फर्दर डिस्क्राइब करता है, तीन चीजों के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन या मालूमात देता है। और वो तीन चीजें कौन सी हैं? एक वर्ब है, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। और हम आगे की स्लाइड्स में इसमें से हर एक को सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअली इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से एक एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, किस तरह से एक एडजेक्टिव को, और किस तरह से अपने जैसे एक दूसरे एडवर्ब को एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट एडवर्ब से रिलेटेड जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है वो ये है कि इट ऑफ्टन आंसर्स क्वेश्चंस लाइक। एडवर्ब हमें क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प करते हैं। कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस? क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। मैं रिपीट कर देता हूं, एक एडवर्ब हमें क्वेश्चंस आंसर करने में हेल्प करते हैं। कौन से क्वेश्चंस? हाउ, व्हेन, वेयर एंड टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। ये जो है वो चीजें क्वेश्चंस आंसर करने में एडवर्ब्स हमारी हेल्प करते हैं। एग्जांपल्स हैं क्विकली, ऑलवेज, वेरी, टू, एटसेट्रा। ये खाली एग्जांपल्स हैं। अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि एक एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को किस तरह से मॉडिफाई करता है, वर्ब को किस तरह से मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को किस तरह से मॉडिफाई करता है। जी, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एक एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब। किस तरह से, आइए देखते हैं। Adverbs modify verbs to provide more information about how an action is performed. जब हम ये कहते हैं कि एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो हम हमारे कहने का ये मकसद होता है कि हमें एडवर्ब मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कोई भी एक्शन किस तरह से परफॉर्म किया जा रहा है या किस तरह से परफॉर्म किया गया, किस तरह से कोई भी काम किया गया। इसकी एग्जांपल्स हैं क्विकली, केयरफुली, हैप्पीली, एक्टिवली, लाउडली। ये सारे आपको एक्शंस के बारे में बता रहे हैं। कोई भी एक्शन क्विकली परफॉर्म किया गया, जल्दी से, ख्याल से किया गया, खुशी के साथ किया गया, एहतियात के साथ किया गया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बात की गई वो भी एक एक्शन है, स्पीकिंग फॉर एग्जाम्पल, वो लाउडली, तेजी से किया गया, ठीक है, तेज आवाज के साथ। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जब एक एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है उसकी। अब आपको पता है कि मैंने एप्लीकेशन लेवल ऑफ जो है वो लर्निंग तक आपको लेकर जाना होता है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी एग्जांपल्स हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करके सीखेंगे। देखें, एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस, ऊपर आपने हमने जो एग्जांपल्स पढ़ी वो हमने सेंटेंसेस के अंदर अभी हम उनको यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर, शी एट हर ब्रेकफास्ट क्विकली।
अभी फॉर एग्जाम्पल ये अगर खाली ऐसा सेंटेंस होता, शी एट हर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा सकते थे, ठीक है, ये जुमला बिल्कुल सही था। लेकिन हमने आगे क्विकली बताया। अब क्विकली यहाँ पर जल्दी जो है, जल्दी से ये डिफाइन कर रहा है इस ईट को। ये एट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुआ है, इसका फर्स्ट फॉर्म है ईट। तो यहाँ पर यूज हुआ है शी एट हर ब्रेकफास्ट क्विकली। अब ये क्विकली, जल्दी से, ये आपके ईटिंग के जो प्रोसेस है ना उसको डिफाइन कर रहा है। और ईटिंग एक क्या है, एक वर्ब है। एक ईट क्या है, वर्ब है। तो शी एट हर ब्रेकफास्ट क्विकली। अगर हम दूसरी एग्जांपल को देखें, ही ड्रोव द कार केयरफुली, उसने एहतियात के साथ गाड़ी चलाई। अब आप देखें कि ये केयरफुली जो है वो एहतियात के साथ, ये आपके ड्राइव को डिफाइन कर रहा है, या ड्रोव। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म है, ड्रोव सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तो ये जो केयरफुली डिफाइन कर रहा है वो आपके इस ड्रोव को डिफाइन कर रहा है, या जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म में ड्राइव कह सकते हैं। तो ही ड्रोव द कार केयरफुली, उसने एहतियात के साथ गाड़ी चलाई। अब वो जो काम हुआ वो कैसे हुआ, वो एहतियात के साथ हुआ, और काम कौन सा था, गाड़ी चलाना था, ठीक है। तीसरी एग्जांपल अगर हम देखें, द चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड हैप्पीली, बच्चे बाहर खुशी के साथ खेले, या कोई भी गेम खेले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये जो हैप्पीली है, ये आपके प्लेड को डिफाइन कर रहा है, या प्ले को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये वर्ब जो प्ले का जो एक्शन है, ये किस तरह से हुआ, ये हैप्पीली हुआ, खुशी के साथ हुआ। तो आप देखें कि ये जो हैप्पीली एक एडवर्ब है, ये एक्शन को क्या कर रहा है, डिफाइन या डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। चौथी एग्जांपल है, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क एक्टिवली, उसने एक्टिवली एहतियात के साथ अपना होमवर्क कंप्लीट किया। अब ये जो एक्टिवली है, एहतियात के साथ है या होशियारी के साथ है, ये आपके कंप्लीट को डिफाइन कर रहा है। और कंप्लीट क्या है, एक एक्शन है। कंप्लीट करना, किसी चीज को मुकम्मल करना, एक वर्ब है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल होगी, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क एक्टिवली। यहाँ पर एक्टिवली कंप्लीट को जो है डिस्क्राइब या मॉडिफाई कर रहा है। फिफ्थ एग्जाम्पल को अगर हम देखें, द डॉग बार्क्ड लाउडली एट दी स्ट्रेंजर्स। अब ये लाउडली जो है, ये बार्क्ड को डिफाइन कर रहा है, भौंकना, ठीक है। कुत्ता जो है वो अजनबी लोगों के ऊपर जोर से भौंका। तो ये जोर से जो है ना, ये एक एडवर्ब है, लाउडली, और भौंकना, बार्क्ड, ये एक एक्शन है। तो ये लाउडली जो है, ये आपके कुत्ते का जो बार्किंग का एक्शन है, जो वो बार्क कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। आई होप कि आपको ये जो सेंटेंसेस हैं, इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि एक एडवर्ब किस तरह से एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। चले अभी आगे अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं एडवर्ब्स को लेकर। दूसरा हमने ये पढ़ा कि एन एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव। वो किस तरह से, जब हम ये कह रहे हैं कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई या डिस्क्राइब कर रहा है, तो वहां पर हमारे कहने का मकसद ये होता है कि एडवर्ब्स मॉडिफाई एडजेक्टिव्स टू इंटेंसिफाई और लिमिट देयर मीनिंग। जब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक एडवर्ब जब एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उसका मतलब ये है कि या तो वो उसकी मीनिंग में शिद्दत दे रहा है, इजाफा कर रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है, या फिर उसकी मीनिंग को कम करके बता रहा है, उसकी मीनिंग को लिमिट कर रहा है। उसका जो मतलब है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, क्वालिटी है, उसको कम करके बता रहा है। इसकी एग्जांपल्स हैं इनक्रेडिबली, क्वाइट, समवॉट, एक्सट्रीमली, वेरी, एटसेट्रा, वगैरह वगैरह। अब हम ये जो सारी एग्जांपल्स हैं, इनको सेंटेंसेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल्स इन सेंटेंसेस, द केक वाज इनक्रेडिबली डिलीशियस, केक बहुत ज्यादा जायकेदार था। अब ये जो इनक्रेडिबली है, ये खुद एक एडवर्ब है, और मॉडिफाई किसको कर रहा है, डिलीशियस को। और डिलीशियस क्या है, एक एडजेक्टिव है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। द केक वॉज इनक्रेडिबली डिलीशियस। अब ये डिलीशियस एक एडजेक्टिव है, और एक इनक्रेडिबली मॉडिफाई उस एडजेक्टिव को कर रहा है, डिलीशियस को, कि बहुत ज्यादा जो है वो क्या था, जायकेदार था। शी इज क्वाइट टैलेंटेड।
अब ये क्वाइट जो है ये शी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये हो रहा है इसके लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए क्वाइट हो रहा है। तो क्वाइट यहां पर क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है, और टैलेंटेड एक एडजेक्टिव है। तो ये क्वाइट इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा होशियार है। तीसरी एग्जांपल है द बुक इज समवॉट बोरिंग। अभी आप इन दोनों जुमलों में देखें कि डिलीशियस केक के जायके को और यहाँ उस लड़की की जहानत को, ये दो जो एडवर्ब्स हैं इनक्रेडिबली या क्वाइट, वो उसकी मीनिंग में इजाफा करके बता रहे हैं, उसकी मीनिंग को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। जबकि द बुक इज समवॉट बोरिंग, तो ये जो समवॉट है ये बोरिंग को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, और बोरिंग एक एडजेक्टिव है, और इसकी मीनिंग बुक की मतलब जो एक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है उसको ये एडवर्ब समवॉट उसको लिमिट कर रहा है, कम करके बता रहा है कि वो किताब जो है कुछ बोरिंग थी, इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। तो देखें द बुक इज समवॉट बोरिंग, समवॉट एक एडवर्ब है, ठीक है, जो बुक की वो मीनिंग को बोरिंग के तौर पर क्या कर रहा है, उसको लिमिट कर रहा है। द बुक इज समवॉट बोरिंग, और बोरिंग एक एडजेक्टिव है, समवॉट एक एडवर्ब है जो इसको मॉडिफाई एंड डिस्क्राइब कर रहा है। चौथी एग्जांपल है ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। अब यहां पर देखिए इस जुमले के अंदर हैप्पी जो है एक एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली एक एडवर्ब है, और ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली को, उसकी मीनिंग को इजाफा करके बता रहा है। तो क्या है, ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। लास्ट वाला सेंटेंस है द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्या है, एक एडजेक्टिव है, और वेरी ऊपर हमने देखा एक एडवर्ब है, ठीक है। तो यहां पर मूवी की जो है वो इंटरेस्टिंग या ना इंटरेस्ट, ज्यादा या कम इंटरेस्टिंग होने के बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, जो मूवी थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो ये वेरी एक एडवर्ब है और इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है, और ये वेरी इस एडजेक्टिव की मीनिंग में क्या कर रहा है, फर्दर इजाफा कर रहा है। आई होप कि आपको यहां तक चीज क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं मॉडिफाइंग एंड अदर एडवर्ब्स की तरफ। जब हम कहते हैं कि एक एडवर्ब मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अनदर एडवर्ब, तो वहां पर हमारा कहने का मकसद होता है कि एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई अदर एडवर्ब्स टू इंडिकेट द डिग्री और एक्सटेंट, उसकी हद बताना, उसकी हद बताना। जब हम ये कहते हैं कि एक एडवर्ब किसी दूसरे अपने जैसे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो असल में वो उसकी हद बताता है। किस तरह से, टू एग्जांपल्स हैं, टू, रियली, क्वाइट, सरप्राइजिंगली, वेरी। अच्छा, आपने देखा कि हमने क्वाइट और वेरी पीछे भी एग्जांपल्स उसमें यूज किए हैं, लेकिन आपने देखना ये है, मैंने इस वजह से स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, कि जो एडवर्ब यूज हुआ है उसके साथ क्या यूज हुआ है, वर्ब यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है, या एडवर्ब यूज हुआ है, वो मॉडिफाई किस चीज को कर रहा है। आपने ये चीज देखनी होती है जब आप एमसीक्यूज या एग्जाम के अंदर जो है वो बैठे हुए होते हो, जब आप सॉल्व कर रहे होते हो। तो देखिए हम इन्हीं को एग्जांपल्स में यूज करते हैं। कह रहा है ही सॉल्व्ड द प्रॉब्लम टू इजीली। अब देखें ये जो इजीली है ना, ये खुद एक एडवर्ब है और टू भी एक एडवर्ब है। तो ये उसकी डिग्री बता रहा है कि ही सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली। फॉर एग्जांपल अगर खाली ये सेंटेंस होता तो तब भी ये सेंटेंस सही था, लेकिन यहां पर ये टू इजीली मतलब उसकी हद बता रहा है कि भाई ये उसने प्रॉब्लम आसानी से हल किया, उसने प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आसानी से हल किया। तो ये टू जो है वो इजीली एक एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, और टू खुद भी एक एडवर्ब है। दूसरी एग्जांपल है शी डांस्ड रियली ग्रेसफुली। ग्रेसफुली खुद एक एडवर्ब है, रियली भी एक एडवर्ब है, और ये इसकी डिग्री बता रहा है। अगर यहाँ पर खाली होता शी डांस्ड ग्रेसफुली तो फिर भी सही था, लेकिन ये डिग्री बता रहा है कि रियली ग्रेसफुली। तीसरी एग्जांपल है ही स्पोक क्वाइट सॉफ्टली। उसने बहुत आसानी से बात की, ठीक है। अगर होता कि ही स्पोक सॉफ्टली तो ये भी जुमला सही था कि उसने आहिस्ता से बात की, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कह रहा है कि ही स्पोक क्वाइट सॉफ्टली, उसने बहुत धीमी आवाज में आहिस्ता से बात की, तो क्वाइट खुद भी एक एडवर्ब है और सॉफ्टली भी एक एडवर्ब है, और क्वाइट अपने जैसे एक एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। चौथी एग्जांपल है दे फिनिश्ड द प्रोजेक्ट सरप्राइजिंगली क्विकली। उन्होंने सरप्राइजिंगली जल्दी से अपना प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल कर लिया। तो देखिए ये सरप्राइजिंगली
खुद एक एडवर्ब है और ये मॉडिफाई कर रहा है अपने जैसे दूसरे एडवर्ब को, और वो है क्विकली। ठीक है। पांचवी एग्जांपल है, द स्टूडेंट वर्कड वेरी हार्ड। अब यहाँ पर जो हार्ड है वो एज एन एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है, तो ये वेरी खुद भी एक एडवर्ब है और यहाँ पर हार्ड भी एक एडवर्ब है। ठीक है। देखें, एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे ना, तो ये देखें वर्क, ये वर्क को मॉडिफाई कर रहा है ना हार्ड, ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो हम इसको एडजेक्टिव नहीं कह सकते। तो एडवर्ब को हम, हार्ड को हम एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और एडवर्ब के तौर पर भी, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो मॉडिफाई किसको कर रहा है। अगर किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, फॉर एग्जांपल द वुड इज वेरी हार्ड, तो वुड की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, वहां पर एडजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर वर्क, वर्ब के बारे में ये मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर एज एन एडवर्ब हार्ड यूज हुआ है, और वेरी खुद भी एक एडवर्ब है। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं। आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई तो आप हमसे स्ट्रेट अवे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you so much. This is all from my side today.